अच्छा देखें, a 50 years old man come to the office for evaluation of a mass on his back। ठीक है, उसके बैक पे जो है ना वो एक मैस दिखाई दे रहा है, इस तरह का यहाँ जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, he has had the mass for several years and it has increased only slightly in size during that time। The patient has two other similar lesions on his arm and other on his leg। यानी सेम तरह के जो lesions है वो उसकी आर्म पे भी है और उसकी लेग पे भी है। ठीक है, आगे वो कहते हैं lesions are painless। ठीक है, and has no other symptoms, vital signs are normal, examination show multiple subcutaneous soft freely mobile and non tenderness mass। नॉन टेंडरनेस कहते हैं कि अगर आप उसको पिंच आउट करते हो या आप उसको दबाते हो तो आपको जो है पेन फील नहीं होती। ठीक है, द लेजेंड्स ऑन हिज बैक इज शोन इन द इमेज। अच्छा ये देखिए, ये हमारे पास इमेज है। अब वो कहता है कि एक तो ये नॉन टेंडर मैस है और एक वो कहता है सब क्यूटेनियस है। तो बात याद रखना, हमारे पास सब क्यूटेनियस हो लेकिन नॉन, अब देखो लाइपोमा जो होता है हमारे पास ये टेंडर भी हो सकता है, नॉन टेंडर भी हो सकता है। अब मैंने आपको इसका डायग्नोज क्या बताया, ये है लाइपोमा। अब ये लाइपोमा हमारे पास है क्या बेसिकली, देखो ये ना बेसिकली एडिपोसाइट्स जो होती है ना, फैट जो होता है ना जब डिपोजिट कर जाता है ना हमारे सब क्यूटेनियस लेयर के नीचे, मेनली सब क्यूटेनियस लेयर के नीचे होता है। जो हमारे पास डर्मस लेयर होती है ना वो हमारे पास दो होती है, सब क्यूटेनियस लेयर होती है और कैपिलरी लेयर होती है। तो हमारे पास डर्मस में सब क्यूटेनियस लेयर के नीचे आके जो है ना हमारे पास ये फैट डिपोजिट हो जाता है, जिसको आप लाइपोमा कहते हो। ठीक है, फिर इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है हमारे पास, हम उसे कहते हैं लाइपोमा का एक ही ट्रीटमेंट होता है, हम सर्जिकली ट्रीट करते हैं। अगर तो लाइपोमा आपका नॉन टेंडर रहे और पेन लेस रहे, ठीक है, और इसकी मूवमेंट ना हो तो फिर आप इसको ना भी ठीक करो, सारी जिंदगी भी रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन वरना ये लाइपोमा जो होगा ये हमारे पास चेंज हो जाता है लिपोसार्कोमा के अंदर। तो इस वजह से फिर इसको जो है ना वो सर्जिकली ट्रीट किया रहता है। लेकिन अगर ये पेनफुल है, टेंडरनेस है और ये जो है वो लंप है वो इंक्रीज कर रहा है, तो फिर हम यही बात करते हैं कि इसको जो है ना वो सर्जिकली ट्रीट किया जाए। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, ये आपको जो लाइपोमा होता है सबक्यूटेनियस मैस होता है। ठीक है, वही बात की, उसके लिए पूछता है कि हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या चीज दिखाई देगी। तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मैच्योर एडिपोसाइट अरेंज इन लोब्यूल्स एंड सेपरेट बाय फाइब्रस सेप्टा। मैंने वैसे पहले आपको कहा है कि एडिपोसाइट फैट लेयर को कहते हैं। देखो अब बात करते हैं प्लियोमॉर्फिक मैलिग्नेंट सेल, तो ये एक मैलिग्नेंट सेल बिल्कुल नहीं है। ठीक हो गया, उसके बाद हम कहते हैं कि देखो ये इसके अंदर आपको इसके अंदर लिम्फोसाइट्स भी बिल्कुल नहीं मिल रही। उसके बाद हम वोवन बोन भी, अभी हमने वोवन बोन का डिस्कस किया था, हमने कहा था देखो जो कोड्रोसाइट्स होते हैं वो कहाँ चेंज होते हैं, जो कोड्रोसाइट होता है जो कार्टिलेज होता है वो सबसे पहले चेंज होता है हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेज में। हाइलाइन कार्टिलेज आगे हमारे पास किस में चेंज होता है, वोवन बोन में, फिर वोवन बोन आगे आपके लेमेलर बोन में चेंज हो जाता है। तो अगर यहाँ पे बोन का मसला नहीं है, यहाँ पे सब क्यूटेनियस लिया है, इस तरह हम कभी नहीं कह सकते कि ये हमारे पास वोवन बोन का मसला है। अच्छा यहाँ लिम्फोसाइट में कभी मसला नहीं, अगर लिम्फोसाइट का मसला हुआ होता तो ये पेन भी करता और यहाँ वो डिस्कस करता कि यहाँ कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो यहाँ कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है क्योंकि जो लिम्फोसाइट है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कैरेटिनाइजेशन भी नहीं हुई। कैरेटिनाइजेशन हम कब डिस्कस करते हैं, जब आपका जो एपिडर्मस लेयर डर्मस लेयर का इन्वॉल्वमेंट हो, फिर हमारे पास जो है ना वो कैरेटिनाइजेशन का डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसमें आपको कोई कोलेजन भी नहीं है, यानी आपका कोलेजन भी डिपोजिट नहीं हुआ। तो हम सिंपल सी बात है, ये आपको पिक्चर से पता लगा ये एक लाइपोमा है, सब क्यूटेनियसली उसने बता दिया, हमें पता लगा ये लाइपोमा, और लाइपोमा एक एडिपोसाइट को कहते हैं। और ऐसी ही बात यहाँ लिखी है कि द पेशेंट हैज अ सोल्ड वाइल सब क्यूटेनियस कंसिस्ट ऑफ अ लाइपोमा। लाइपोमा आर वेरी कॉमन बेनाइन ट्यूमर दैट अराइज फ्रॉम अ सबक्यूटेनियस फैट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ये आपका स्लोली ग्रो करता है, लेकिन अगर ये ग्रो कर जाए तो ये लिपोसार्कोमा में चेंज हो सकता है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा रेयरली चांस है, यानी 1% to 2% चांस है बस, और कोई ज्यादा नहीं। ठीक है, बाकी इसको जो है वो आपने चेंज ही करना होता है, इसको आपने निकालना ही होता है। ठीक है, और इसका कोई नहीं। उसके बाद हमारे पास देखो जो बी ऑप्शन थी, बी ऑप्शन हमारे पास क्या थी, प्लियोमॉर्फिक मैलिग्नेंट सेल्स प्रोड्यूसिंग न्यू वोवन बोन। तो हमने कहा था कि जो वोवन बोन होती है वो क्या है, हमने अभी डिस्कस किया। अब ये टर्म कहती है ओस्टियोसार्कोमा पे, और ओस्टियोसार्कोमा यूजुअली सीन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। ठीक हो गया, उसके बाद ये कहता है कि ये एक लोकल पेन और स्वेलिंग होती है, लेकिन ऐसे बंदे में हमें जो पेशेंट हमें नजर आया वहां पेन नहीं थी। ठीक है, और ये पाल्पेबल भी है, और हिस्टोलॉजिकल में हमें जो है वो मैलिग्नेंट सेल्स नजर आ रहे हैं। सेकंड नंबर भी हमारे पास थर्ड कैटेगरी है, वो क्या है, सेप्टल पेनिकुलाइट्स विद अ मिक्स्ड सेलुलर इन्फिल्ट्रेट्स ऑफ लिम्फोसाइट एंड हिस्टोसाइट्स। पैथोलॉजी किसको बताती है, वो कहते हैं अरिथीमा नोडुसम है। अब देखो अरिथीमा नोडुसम जो हमारे पास होता है बेसिकली, ये हमारे पास टेंडर होता है और हमारे पास सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं। टेंडर होता है सब, देखो ये देख लो कि हमारे पास टेंडरनेस है और सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स आपको इस तरह से आपको नजर आएंगे, तो ये देखा अरिथीमा नोडुसम। अब ये जो होते हैं हमारे पास है क्या, मैंने कहा सब क्यूटेनियस नोड्यूल्स है। ठीक है, तो ये आंकड़ा शो करवाता है, तो ये एडिमा होता है, इस वजह से हम इसको सेप्टल पेनिकुलाइट्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास देखो ये हमारे पास आती है पिक्चर आती है नजर किसकी, सेप्टल पेनिकुलाइट्स की, एरिथीमा नोडुसम है, हाँ ये एपिडर्मस है, डर्मस है, और ये हमारे पास क्या सब सेलुलाइटिस है। तो ये हमारे पास जो है ना वो थिकर नजर आएंगे। ठीक है, बाकी खैर हम एरिथीमा नोडुसम को हम डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल में जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्या,
उसके बाद हमारे पास फिर आगे आती है कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन हमने बातें करनी, हमने कहा था एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स में लाइपोमा और कुम्बन बेनाइन ट्यूमर दैट अराइज फ्रॉम द सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है, एक मोबाइल है, लेकिन डायग्नोसिस इज मेड क्लिनिकली बट हिस्टोपैथोलॉजी शो वेल डिफरेंशिएटेड मैच्योर एडिपोसाइट विद अ फाइब्रस कैप्सूल। तो आप लोगों ने ये चीज जो है यहाँ करनी है।